अब इंडिया और चाइना के कोर कमांडर्स का 21वां इजलास हुआ है अभी 19 तारीख को, और आज उसकी क्लैरिटी छोड़ेगा, इंडिया को अपने कहीं छोड़ेगा। खबर है कि चुशुल मोल्डो बॉर्डर मीटिंग पॉइंट पर यह बैठक हुई जो 19 फरवरी 2024 को आयोजित की गई थी। इस बैठक में यह बात हुई कि पूरी तरह से डिसएंगेजमेंट ही शांति का रास्ता प्रशस्त कर सकता है, जिसमें जब इंडिया इसराइल की मदद करने के लिए वेपन्स और ड्रोन्स भेज सकता है तो हम फलस्तीन के मुसलमानों की मदद करने के लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स और सरफेस टू एयर मिसाइल और एयरफोर्स का कवर की तरह जानते हैं कि कोई वक्त नहीं है पाकिस्तान के पास। मेरा नहीं ख्याल के महीनों में भी कोई वक्त है आपके पास। तो ये तो जल्द से जल्द यकजा होके अंदरूनी मामलात को सीधा। चाइना एक्टिव ट्रूप डिप्लॉयमेंट से डरता है। चाइना जब भी जाके बाहर लड़ा है, चाइना को जूते पड़े हैं। कल भारत और चीन के मिलिट्री अधिकारियों की 21वीं दौर की वार्ता हुई। मीटिंग के दौरान एक भारतीय अधिकारी ने चीन को साफ साफ कह दिया कि भारत 1 इंच भी पीछे हटने वाला नहीं है। चीन को जो करना है वो कर ले। चीनियों को ऐसे अप्रत्याशित जवाब की अपेक्षा नहीं थी। कहा जाता है कि इससे चीनियों को तो सांप ही सूंघ गया। आगे की कहानी सुनते हैं। 1 दिन चला है, 2 दिन चला है, क्या उसकी देर, लेकिन वो नाकाम हो गया। अच्छा, ये चल रहा है 2020 से मामला, और ये आ गए हम 2024 में। और ये मैं आपको एक बात बताऊं, देखें, मुज़ाकरात का ना हो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं, हाइट्स, मैदानी इलाके, आगे पीछे दाएं बाएं, एक एक इंच इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए, इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए। एक इंच के लिए जाने गई हैं। जो जमीन है ना, एक इंच के लिए जाने गई हैं। अल्लाह ना करे आगे भी जाएं, लेकिन जाने गई हैं। ये जो मुल्क हासिल होते हैं, अब कहते हैं सरहदों का दिफा, ऐसे करके बात करके निकल गया। ये बड़ा मुश्किल काम होता है। सरहद एक इंच का मामला होता है। ये इधर से इधर, इधर से इधर, एक इंच का दिफा कर पड़ेगा। इंडिया को अपने कहीं छोड़ेगा। खबर है कि चुशुल मोल्डो बॉर्डर मीटिंग पॉइंट पर यह बैठक हुई जो 19 फरवरी 2024 को आयोजित की गई थी। इस बैठक में यह बात हुई कि पूरी तरह से डिसएंगेजमेंट ही शांति का रास्ता प्रशस्त कर सकता है, जिसमें एलएसी के ईस्टर्न लद्दाख का भी हिस्सा शामिल है, जहां अगर शांति और स्थिरता बनाए रखनी है तो पूरी तरह से चीनी सेना को पीछे हटना पड़ेगा और हर तनाव क्षेत्र से उसकी सेना को पीछे जाना होगा। पाकिस्तानी कौम को तो हम क्या कहेंगे, ये आपस में इनको सियासतदानों ने, फिरका वाराना जमातों ने, दहशतगर्द ग्रोहों ने, कौम परस्तों ने इतना तकसीम कर दिया है कि ये कौम उम्मत के बारे में तो सोच ही नहीं रही। लेकिन जिनको अल्लाह ने रियासत की जिम्मेदारियां दी हैं, उनका काम है सोचना। जो मर्जी मुश्किलात मुल्क में हो, हम पाकिस्तान की क़यादत और मुसल्लह खत्म हो जाएगी अगर पाकिस्तानियों को यह नजर आ जाए कि एक सिपा सलार ऐसा उठा है जो पाकिस्तान की भी हिफाजत करना जानता है और सईदी रसूलुल्लाह की उम्मत की भी हिफाजत करता है। फिर किसी की मजाल नहीं होगी आपके खिलाफ बात कर सके, पूरी कौम आपके साथ खड़ी हो जाएगी। जो इस तरह जानते हैं कि कोई वक्त नहीं है पाकिस्तान के पास। मेरा नहीं ख्याल के महीनों में भी कोई वक्त है आपके पास। तो ये तो जल्द से जल्द यकजा होके अंदरूनी मामलात को सीधा करने की जरूरत है। कौन सा मुल्क जिंदा रह सकता है कि जिसके हर तरफ, चारों तरफ दुश्मन हो। आपके अफगानिस्तान के साथ भी ताल्लुकात खराब हो, ईरान के साथ भी खराब हो, हिंदुस्तान के साथ तो है ही, बाकी भी आपको कोई फैसला आप कर ना पा रहे हो कि आप चीन और अमेरिका के दरमियान मौलुक हो। आपकी ये हालत हो इकॉनमी की कि कोई समझ ना आ रही हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मेरा ख्याल है कि ये वक्त है कि जिनका काम उन्हीं को साझे के मुताबिक, जिसका जो एक्सपर्ट्स हैं उनके हवाले काम करें और थ्रू पॉलिटिकल प्रोसेस करें और अपना काम भी देखें। सिक्योरिटी कोई छोटा काम नहीं है और आप जानते हैं कि क्या हालात है, हैंडफुल है। चाइना एक्टिव ट्रूप डिप्लॉयमेंट से डरता है। चाइना जब भी जाके बाहर लड़ा है, चाइना को जूते पड़े हैं। 1979 में इतना सा बिलांद भर का देश है वियतनाम। ये हैनोई है, ये देखो, ये है वियतनाम दोस्तों, दिस इज वियतनाम। इतना सा है वियतनाम और इतना सा है चाइना, और इसने इसको ठोक दिया था।
ये 1979 की बात है। चाइना को गया सांप सूंघ, तब की चाइना ने 1967 में भारत से भी मार खाई थी नाथुला में। आपको पता है, भारत ने भी मारा था नाथुला में 1967 में, तब चाइना चुप हो गया। चाइना चुप हो गया, अब चाइना फिर आके दिखा रहा है, लेकिन चाइना इतनी हिम्मत नहीं कर रहा कि अपनी नेवी को बोले यहां पे ऑपरेशंस, क्योंकि ये पूरा इलाका, आप अरेबियन सी बोलें, आप जो भी बोलें, लेकिन ये है, इस ओशन का नाम क्या है दोस्तों, महासागर का नाम क्या है, ठीक है। इस पूरे इलाके का सिर्फ एक बेताज बादशाह है, एंड दैट इज 5 माह के बाद भारत के और चाइना के मुज़ाकरात हुए, और यानी इनका जो 20वां राउंड था, जब हमने इस पर बात की थी, तो चाइना और इंडिया का 20वां राउंड हुआ था। वो हुआ था ये 7 अक्टूबर का था ना गज़ा वाला, तो ये हुआ था उसके 1 या 2 दिन के बाद, 9 या 10 तारीख को, 2 दिन चला था जो जी। ये अक्टूबर में हुआ था 20वां राउंड। अब इंडिया और चाइना बीच सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए भी भारत और चीन आपस में बातचीत कर रहे हैं। हालांकि अभी भी पूरी तरह से सीमा पर जहां तनाव है, उन इलाकों में शांति नहीं है और स्थिति संवेदनशील बनी। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद लगभग 4 साल से चल रहा है। हालांकि कोई भी सीमा पर अप्रत्याशित घटना नहीं हुई है, लेकिन इसके बाद भी सीमा पर तनाव बना हुआ है। चीन को ऐसा लगता था कि चीन के पास ज़्यादा संसाधन है और चीन ने अपने इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा क्रिएट कर लिए हैं। इससे भारतीय सेना सामना इसका नहीं कर पाएगी और भारतीय सेना कुछ समय में ही पीछे हट जाएगी और फिर चीन को यह मौका मिल जाएगा कि कुछ और आगे बढ़ें और भारत पर दबाव बनाएं। लेकिन भारतीय सेना ने आई बाल टू आई बाल मिलाकर 4 सालों से जो सीमा पर पहरेदारी कर रहा है और चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया है, और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी चीन को कूटनीतिक तौर पर अकेला कर दिया गया है। और चीन की जो आर्थिक स्थिति है वह जो दिनों दिन लड़खड़ा रही है, अब चीन को लगने लगा है कि रास्ता निकाला जाए। लेकिन जो 21वें दौर की वार्ता कोर कमांडर्स की हुई, उसमें भारतीय आर्मी के लोगों ने यह साफ साफ चीन को समझा दिया कि चीन को जो मंशा है कि जो नो एंट्री जोन यानी न्यूट्रल इलाका है, आप लोगों को पता ही होगा कि भारत और चीन के सीमा पर एक नो एंट्री जोन है, यानी 2 किलोमीटर खाली रखा गया है, जिसमें न तो चीनी सैनिक अपनी कोई सैनिक कार्रवाई कर पाएंगे, न भारतीय सैनिक कोई कार्रवाई कर पाएंगे। उस नो एंट्री जोन या बफर जोन में चीन घुसने की कोशिश और जब चौकी बनाने की कोशिश कर रहा था, तभी पिछले 2020 में मई में यह गलवान घाटी में जो वाक़या हुआ, उसको अब भारत ने बता दिया कि वह बफर जोन चीन को छोड़ना ही होगा। यह दोनों देशों ने अपने अपने इलाके में जो 2 किलोमीटर चौड़ाई का बफर जोन बना रखा है, वह बफर जोन अगर चीन बनाए रखेगा, इसी में चीन की भलाई है। आज के लिए बस इतना ही। जय। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।